हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट आइटम जिसके बारे में बात बार हो रही है तो उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हमने पहले ये 4 आइटम कर चुके हैं हम लोग। ये 5वां आइटम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को किस तरह से पार्टनर के बीच में सेटल किया जाता है उसके बारे में आज सारा काम होगा। देखिए होता क्या है कि कई बार पार्टनर लोग आपस में चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो लोग चेंज कर लेते हैं और उस टाइम कुछ पार्टनर के दिमाग में ये आता है कि हम लोग कैपिटल को भी किसी एक फिक्स अनुपात के साथ एडजस्ट करें। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल भी चेंज होगी तो आपने उसके लिए क्या क्या करना है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उसके बारे में डिटेल आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। कि सम टाइम आफ्टर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में डिसाइड, वो डिसाइड कर सकते हैं, ये निश्चित नहीं है। हो सकता है कि किसी पार्टनर के मन में आए कि हम शेयर कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी कैपिटल भी उसके हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। तो चेंज इन देयर कैपिटल एज पर द एग्रीड अपॉन, जिस पर वो एग्रीड होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो पार्टनर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी जो बैलेंस है, बैलेंस शीट में जो उनका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उसमें उस दिन चेंजेस वाले दिन जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है उसको आप ट्रांसफर कीजिए। अगर उन्होंने किसी एसेट्स में रिवैल्यूएशन किया है, कोई लायबिलिटीज में भी वैल्यू किया है तो उसके हिसाब से रिवैल्यूएशन अगर बनाना पड़ता है तो आप उसको बनाइए और उसमें होने वाली प्रॉफिट या लॉस को भी पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये होता है कि कई बार पार्टनर ये बताते हैं कि नहीं, हम लोग नई बैलेंस शीट में ये जो चेंजेस होंगे इसको शो नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री के द्वारा काम किया जाता है। अब क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है रिवैल्यूएशन के बाद, गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को देने के बाद, सारी चीज़ों करने के बाद आप देखिए कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो क्या होता है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है वो बैलेंस। अब क्या कीजिए कि जो पार्टनर आपस में डिसाइड किए हैं कि हमारी नई कैपिटल ये वाली होगी, ये नई कैपिटल का अमाउंट 2 लाख होगा या 3 लाख होगा, तो जो भी अमाउंट है उसको सभी पार्टनर में उनके रेशियो के हिसाब से अब आपने बांटना है। तो ये डिवाइड द एग्रीड कैपिटल अमंग द पार्टनर्स एंड फाइंड द इंडिविजुअल न्यू कैपिटल ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। और फिर जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो उनकी पहले से जो एग्जिस्ट करती है और जो न्यू वाली होनी चाहिए, उन दोनों का आप कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद देखिए किसका पैसा घट रहा है और किसका कुछ सरप्लस है। अगर उसका शॉर्टेज है, उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिसिट है तो वो पैसा लेकर के आएगा, और अगर वहाँ पर सरप्लस है तो वो पार्टनर पैसा लेकर के चला जाएगा। इसके लिए 2 एंट्रीज आती हैं। इफ देयर इज शॉर्टेज या जिसको डेफिसिट, कमी, इसको बोलते हैं कम हो रहा है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि वो जो घटेगा या बढ़ेगा उसको वो लोग कैश ले आएंगे या कैश ले जाएंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे, और या ऐसा भी बोल सकता है कि इसको एक नया करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगी आपने उस तरह से करना है। तो मान लीजिए अगर किसी पार्टनर की कैपिटल में कमी होती है, उसकी नई कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए जो अमाउंट, वो अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कम पैसा जितना है, जितना शॉर्टेज है वो लेकर के आएगा। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट अगर बैंक के थ्रू एडजस्ट किया जा रहा है, या कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इस डेफिसिट और सरप्लस को करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट किया जाएगा तो आप उसके द्वारा उसको एडजस्ट करेंगे। और कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए है तो ए, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, उस तरह होगा। और अगर वहां पर सरप्लस है, अगर पार्टनर के कैपिटल में अगर सरप्लस है, उसकी कैपिटल अगर ज्यादा हो जाती है तो जितना ज्यादा होगा वो पार्टनर उतना पैसा लेकर के चला जाएगा। तो कंसर्न पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा, या कंसर्न पार्टनर का करंट अकाउंट में हमको ये दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में।
तो इससे 2 एडजस्टमेंट एंट्री ही आपने इसमें करनी है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सारी चीजें देखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में बोल रहा है, एग्जाम्पल में क्या दे रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो उन लोगों का पहले से था 3:2:1। ये उनका एग्जिस्टिंग रेशियो था, जिसको हम लोग बोलेंगे ये ओल्ड रेशियो उन लोगों का है। और यहां पर उनकी एग्जिस्टिंग करती है कुछ एसेट्स पहले से, और उनका पहले से कुछ लायबिलिटीज है, और यहां उनके कैपिटल भी शो कर रहा है कि ए का 30, बी का 20 और सी का 10 है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो नेक्स्ट पेज में आप देखिए। यहां बताया जा रहा है कि फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये न्यू रेशियो है। उनका पहला रेशियो जो था वो 3:2:1 था, और ये नया रेशियो उनका कितना हो गया 2:2:1। एंड फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज कितना 60,000। और उस दिन जिस दिन ये चेंजेस हो रहा है उस दिन फर्म का उन्होंने एक वैल्यूएशन किया है और गुडविल का वैल्यू निकाला है 60,000। और द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब ये उन्होंने ये भी एग्री किया है कि हमारे कुछ चेंजेस आएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में। तो बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई, तो बिल्डिंग उनकी एप्रिसिएट कर रही है, मतलब ये मैटर ऑफ बेनिफिट हो रहा है, गेन वाली बात हो रही है, इसमें हमारा गेन हो रहा है। और अगर हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कि वो लोग जो चेंजेस है उसको कंटिन्यू करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन देखने से पता चलेगा। यहां बोला जा रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि वो लोग नए चेंजेस को नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। और इसलिए आपको जब रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब भी मैटर ऑफ गेन होता है उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं। और मशीनरी एंड फर्नीचर में क्या हो रहा है, ये डेप्रिसिएट कर रही है बाई 10%। तो मशीनरी और फर्नीचर के वैल्यू में हमने डेप्रिसिएशन को शो करना है, तो ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ लॉस हो जाएगा, जिसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्योंकि रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। ऑल द डेटर्स आर गुड एंड नो प्रोविजन इज नीडेड। अगर हमारी जो बैलेंस शीट थी वहां पर देखिए पहले से एग्जिस्ट कर रहा था प्रोविजन फॉर बैड डेट। हो सकता है कि इस 20,000 में से 1,000 ऐसे लोग हैं, 1,000 अमाउंट वाला एक ऐसा डेटर है कि जो पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि ऑल द डेटर्स आर गुड। अगर सारे डेटर गुड हो गए, नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, तो ये भी हमारे लिए एक मैटर ऑफ क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये जो गेन वाले हैं वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, और जो मैटर ऑफ लॉस वाला है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1 लाख। अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि हम अपने कैपिटल को चेंज करने जा रहे हैं, तो ये मतलब कि टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। ये क्या आ गया, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हमको यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है। और टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ब्रिंगिंग और पेइंग कैश, मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये कैश अगर है तो कैश में हम लोग डील करेंगे, और अगर करंट अकाउंट के थ्रू डील करने बोलेगा तो डेफिसिट हो या सरप्लस हो उसको हम करंट अकाउंट से डील करेंगे। लेकिन यहाँ कैश बोल रहा है, आप देखिएगा अगर आपकी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है तो सारा काम हम बैंक से करेंगे, अगर वो कैश है तो हम कैश से करेंगे। अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और न्यू बैलेंस शीट बनाइए। 3 चीजें आपको बनानी है। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि अगर गुडविल के बारे में यहां कुछ कह रहा है तो उस गुडविल के लिए एक एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो मालूम करना होगा। तो हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, आप जानते हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसका रिजल्ट हमारा प्लस में आता है तो वो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा,
और अगर इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो जैसे सिचुएशन होगी हम वैसा काम करेंगे। तो हमारा ओल्ड रेशियो वहां पर दिया हुआ था, वो ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ था 3:2:1 और न्यू रेशियो हम लोगों को वो भी दिया हुआ था। तो न्यू रेशियो हम लोगों को दिया हुआ था 2:2:1 और तीनों पार्टनर का नाम था ए था ए, एक था बी और एक था सी। ये देखिए क्वेश्चन में यहां पर हमको सब कुछ दिया हुआ था कि ये ए बी सी पार्टनर थे, ये ओल्ड रेशियो था और जब उन्होंने डिसाइड किया है तो मैंने यहां लिख भी दिया है कि ये न्यू रेशियो था 2:2:1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने वो सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालना है। तो अब सबसे पहले हम लोग ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/6 और उसका न्यू रेशियो क्या था ए का, ये था 2/5। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 30 हो गया, ये 15 और ये -12, ये आ गया 3/30। यहां सिंबल हमारा प्लस है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये बंदा सेक्रीफाई कर रहा है। तो ये सेक्रीफाई कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं बी के बारे में। तो बी का पहले रेशियो क्या था 2/6 था, उसका नया रेशियो हो गया 2/5। तो इसकी सिचुएशन क्या हो रही है, इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा और ये 10 और यहाँ 6 2 जा 12, इसका आ गया -2/30। तो इसका मतलब है ये गेन कर रहा है। अगर ये माइनस में चला जाता है तो उसका मतलब वो गेन करता है। इसके बाद हम सी का भी निकालेंगे। तो सी का क्या हो रहा है कि उसका 1/6 था, उसमें से आप 1/5 माइनस करोगे तो यहां पर आप देखते हो कि 30 हो गया, ये 5 - 6 इसका भी हो गया -1/30। तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब क्या होगा, जो भी पार्टनर गेन करेगा वो सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारी गुडविल में यहां पर वैल्यू दे दिया था कि 60,000। ये 60,000 हमारा वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। तो सेक्रीफाई किसने किया, ए ने किया और बी और सी ने, इसका हम प्लस लिख सकते हैं यहां पर। तो जिसने सेक्रीफाई किया उसको पैसा मिलेगा और जिसने गेन किया उसको हम पैसा उससे हम लेंगे। तो हम सुपर गोल्डन से आपको ये बता चुके हैं कि जब भी किसी पार्टनर को बेनिफिट होगा तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है और जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल को कम करना है तो उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी की कैपिटल को, ये बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी की कैपिटल को भी हम डेबिट करेंगे। और ये बेनिफिट मिलेगा ए को, तो 2A's कैपिटल, ये आपकी एंट्री आ गई। अब इसमें अमाउंट कितनी होगी, तो ये देखिए गुडविल का वैल्यू वहां पर 60,000 दिया हुआ था। अब देखिए इसने गेन कितना किया था 2/30 मान लीजिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4,000 आ जाएगा और इसका 60,000 इंटू 1/30 इसका 2,000 आ जाएगा। और जब ए का हम लोग करेंगे तो ए का 60,000 इंटू 3/30 इसका हो जाएगा 6,000। तो अब देखिए यहां पर ये एंट्री में हम लोग को लिख देना नरेशन बिंग एडजस्टिंग एंट्री फॉर गुडविल। तो गुडविल का जो भी एडजस्टिंग एंट्री था वो हम यहां पर कर लेंगे।
तो आपने गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री कर लिया। सबसे पहले ये निकाला कि सेक्रीफाई कौन कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है ए, बी और सी गेन कर रहे हैं, तो उनको कंपनसेट करना होगा ए को, तो उसकी एंट्री यहां पर आपने अभी यहां पर देखी है। अब देखिए मैटर ऑफ लॉस या प्रॉफिट वाली बात हम बोल रहे थे ना वहां पर, कि क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था कि यहां पर ये मैटर ऑफ गेन था, हमारा जो बिल्डिंग था वो बढ़ गया था, और मेशनरी और फर्नीचर हमारा घट गया था, वो लॉस था, और ये मैटर ऑफ गेन था। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या करना है कि जो भी हमारा मैटर ऑफ गेन होगा वो सारे मैटर ऑफ गेन को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो भी मैटर ऑफ हमारा लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो बिल्डिंग में देखिए 20% बढ़ गया था, एप्रिसिएशन वाज देयर ऑफ 20%, तो 20% ऑफ 30,000 जब हम निकाले तो ये 6,000 आपका अमाउंट आ गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि सारे डेटर अच्छे हो गए हैं, अब सबसे पैसा मिलने की बात है, तो प्रोविजन को भी जब हटाया जा रहा है तो हमारे लिए मैटर ऑफ गेन हो रहा है, इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और वहां पर दो लॉस की बात हो रही थी कि मशीनरी का वैल्यू डेप्रिसिएट किया था, मशीनरी 30,000 की थी, 10% डेप्रिसिएट किया तो ये 3,000 इसका आ गया, और फर्नीचर 10,000 का 10% इसका 1,000 हो गया। अब ये हम दोनों साइड बैलेंस जब करते हैं तो इधर का टोटल 7 है, इधर भी टोटल 7 चाहिए, और इधर में 3 और 1 4 और 3 7, ये 3,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ता है तो मैटर ऑफ गेन हो जाएगा, और अगर डेबिट का बढ़ता है तो मैटर ऑफ लॉस हो जाएगा। तो इसकी भी एक एंट्री आपकी हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो इसकी भी एंट्री हम यहां पर लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रोपोर्शनेटली हमने बांटना था, ये बांटा गया था 1500, 1000 एंड 500, 1500, 1000 एंड 500। तो ये टोटल आपका हो गया 3,000। ये 3,000 का जो बेनिफिट हुआ था रिवैल्यूएशन के चलते, जो हमको मैटर ऑफ गेन हुआ, वो जो प्रॉफिट हुआ वो 3,000 तीनों पार्टनर पे बांटे हम लोग। इसको मिल रहा है 2/3, इसको मिल रहा है 3/6। ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी। इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है क्योंकि ये पार्टनर लोग नए बैलेंस शीट में चेंजेस को नहीं दिखाने जा रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। इसको 3/6 मिला, इसको 2/6 मिला, और इसको 1/6 मिला। तो बिंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, बिंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। अब यहां एक बात और दिमाग में रखनी है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको कैपिटल फिक्स के बारे कुछ नहीं बोला था, और बैलेंस शीट में कहीं पर भी करंट अकाउंट का प्रेजेंस नहीं था। इसलिए हम लोग जानेंगे, ये मानेंगे कि यहां पर हमारी जो कैपिटल थी वो थी फ्लक्चुएटिंग। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी तो हम लोगों को क्या करना है कि उसको कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीजों को ट्रांसफर करना है। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में एक और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस था। यहां पर देखिए पहले से एक जनरल रिजर्व पुराने बैलेंस शीट में हमने निकाल के देखा है। ये ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व है 12,000 का। इस 12,000 को भी हम पार्टनर के बीच बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व जो पहले से था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू
सीज कैपिटल, तो हमारी अमाउंट कितनी थी, वो 12,000 था। अब 12,000 में इसको दिया जाएगा 3/6, इसको दिया जाएगा 2/6, इसको दिया जाएगा 1/6, और 3/6 में इसके हिसाब से ए को मिल गया 6,000, बी को मिल गया 4,000 और इसको मिल गया 2,000। बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, ये सारी चीजें हम लोग ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो नई बैलेंस शीट में अब हम इसको दिखाना नहीं चाहते हैं, तो इसको अभी यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं और उसके बाद हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन हो गया, अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में अभी हमने देखा था कि उनकी ओल्ड बैलेंस शीट जो थी वो कितनी थी, ए का 30, बी का 20 और उसका 10। और जनरल रिजर्व से अभी आपने देखा है कि तीनों पार्टनर को हमने जनरल रिजर्व से भी ट्रांसफर किया था, एंट्री के द्वारा आपको दिखाया था कि 6, 4 और 2 उसको मिला है, और रिवैल्यूएशन से भी ये प्रॉफिट उनको मिली है। और इसके पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का हुआ था, तो गुडविल के चलते भी ए को पैसा मिला था और बी और सी से वो पैसा लिया गया था, उनको डेबिट किया जाएगा, इसको क्रेडिट किया जाएगा। अब इसका इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जनरल रिजर्व से इनको जो मिलना था वो 6,000, 4,000 और 2,000, और जो गुडविल का इफेक्ट था, तो गुडविल में बी से ए को मिला था 4,000 और सी से मिला था उसको 2,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि इसके बैलेंस को बढ़ाना है, और ये पैसा लिया जाएगा ए से, बी से लिया जाएगा 4,000 और सी से लिया जाएगा 2,000, तो उनके डेबिट में ये पैसा आएगा। ये इसलिए आता है कि आप एंट्री से ही देखिए कि जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ एंट्री में क्या था, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जब बी के कैपिटल में इसका पोस्टिंग होगा तो 2A's कैपिटल के नाम से होगा, और जब ए के कैपिटल में पोस्टिंग होगा तो बाई बी के नाम से और बाई सी के नाम से। ये पोस्टिंग सिंपल है जो कि आप 11 से ही देखते आ रहे हो। तो यहां पर गुडविल का काम भी हमारा खत्म हो गया, और यहां पर ये जो दोनों का कैपिटल डेबिट जो करना था वो भी कर दिया। अब हमने देखना है कि जो न्यू कैपिटल जो दी हुई थी कि हमारी 1 लाख होगी, तो ये जो 1 लाख कैपिटल होगी, 1 लाख कैपिटल को हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। तो जो 1 लाख कैपिटल थी उसको आप एक वर्किंग के द्वारा भी देख सकते हैं पहले, कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि न्यू कैपिटल कितनी होगी, न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू 1 लाख, और उन्होंने ये कहा था कि ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में होगी, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको किया जाएगा। तो अब नया रेशियो हम लोग का क्या था, 2:2:1, ए, बी और सी। तो ए की नई कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो 1 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो इसका आ गया 40,000। उसी तरह बी का भी आ जाएगा 1 लाख इंटू 2/5, इसका भी 40,000, और सी का 1 लाख इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, यही अब उनकी न्यू कैपिटल होगी। ये उनकी क्या हो जाएगी, न्यू कैपिटल, जिसको हमने कैलकुलेट करके निकाला है। अब क्या करना होगा कि नई कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लास्ट आइटम टू बैलेंस बीडी करके शो किया जाएगा। देखिए यहां पर हम शो करते हैं उसको। देखिए यहां पर ये कैलकुलेटेड न्यू कैपिटल हमने क्या किया था, ये कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेटेड था 40, 40 और 20। अब हमने पार्टनर्स की कैपिटल को बैलेंस करना है और देखना है कि किसका पैसा घट रहा है या किसका पैसा बढ़ रहा है।
तो आप सबसे पहले देखो कि किसका घट रहा है, तो जिसका घटेगा वो लाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इधर से देखते हैं कि सी का कैपिटल हमारे पास 10 और ये 2 12 और एक ये 500, तो ये 12,500 है। और इसका नया कैपिटल, इसका डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, सी का डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है। इधर का टोटल इसका हो रहा है 22,000 और इधर का उसका हो रहा था 12,500, तो इसका पैसा कम हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। तो जितना शॉर्टेज है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो इसका 9,500 रुपया कम हो रहा है, जिसको वो घर से लेकर के आएगा। डेफिसिट ब्रॉट बाय पार्टनर, तो ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने निकाला। सी कितना पैसा लेकर के आएगा? 9,500, क्योंकि उसका डेबिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट का टोटल कम हो रहा है। जितना कम है वो लेकर के आएगा। अब देखते हैं बी का। बी का हमारा डेबिट साइड में टोटल आ रहा 44,000 और क्रेडिट में उसका 20 + 4 24 और 125, इधर इसका भी शॉर्टेज हो रहा है। तो ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। तो ये 19,000 इसका शॉर्ट हो रहा है, किसका? बी का। तो बी 19,000 19,000 बी लेकर के आएगा। तो जो लेकर के आएगा उसके बाद हम लोग ए का देखते हैं। तो ए का हम लोग देख रहे हैं 30 40 42 43,500 और इसका इधर में टोटल हमारा ये 2 अमाउंट है। तो ये उसका 40 था, इसका सिर्फ पहले से कितना था? इसका पहले से यहाँ पर 40,000 अमाउंट था, ये इसका सिर्फ 40 था। तो इसका था, इधर में आ रहा 43,500 और इधर में उसका सिर्फ 40 होना चाहिए, जो न्यू बैलेंस शीट के न्यू कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए। तो उसका 40 होना चाहिए, पर एग्जिस्ट करता है कितना? 43,500। तो उसका सरप्लस है, कितना सरप्लस है? उसका 3,500 है। ये सरप्लस को वो ड्रॉ कर लेगा। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर है, वो पैसा लेकर के जाएगा। तो ये 2 पार्टनर पैसा लेकर के आ रहे हैं, बी और सी, 19,000 एंड 9,500। तो बी और सी पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, तो टू बीस कैपिटल और सी पैसा लेकर के आया है ये 19,000 लेकर के आया बी और सी लेकर के आया 9,500। तो टोटल में 28,500 हमारे पास आया। ये पैसा पार्टनर लेकर के आए हैं। तो बिंग डेफिसिट ब्रॉट बाय पार्टनर्स, ये पैसा वो लेकर के आए 19,000 एंड 9,500, जिसका एंट्री हमने अभी आपको यहां पर दिखा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए की क्या पोजीशन थी। तो ए ने क्या किया था? ए 3,500 ये सरप्लस था जिसको वो ले गया था ए। तो ए जब ले जाएगा तो उसका भी हमको एंट्री करना होगा। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,500 being surplus drawn by ए। तो ए अपना इतना पैसा ले गया। अब ये सारे काम होने के बाद हम फिर आ जाते हैं, अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बना के देखते हैं कि पहले से ओपनिंग बैलेंस हमारा एग्जिस्ट करता था 10,000। अभी आपके सामने बी लेकर के आया था 19,000 और सी लेकर के आया था 9,500 और ए पैसा लेके चला गया है, सरप्लस को ड्रॉ किया है। अब हमारा इधर का टोटल आ गया आपका 38,500। यहां भी वही अमाउंट चाहिए, तो इतना हमारा बैलेंस कर रहा है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा हो गया कि इतना पैसा, इतना हमारा ये जो फिगर है, ये हमारे पास 35,000 अभी भी बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। इसको नई बैलेंस शीट में हम लोग ये अमाउंट दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने नई बैलेंस शीट बनानी है। तो नई बैलेंस शीट में देखिए सभी पार्टनर की जो कैपिटल है, पहले लायबिलिटी हैंड देख लेते हैं। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल। यहां पर देख रहे हैं 40,000 नई कैपिटल अभी निकाली हम लोगों ने और उसके भी
तो ये टोटल 1 लाख रुपया हो गया। कोई भी चेंजेस हमारा क्रेडिटर में नहीं हुआ था और कोई भी चेंजेस हमारा बिल्स पेबल में नहीं हुआ था, और जो रिजर्व फंड था उसको हमने बांट दिया है, इसलिए वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब देखिए बिल्डिंग में क्या था, हमारी 30,000 की पहले बिल्डिंग थी, उसमें हमारा प्लस हुआ था 6,000, तो वो ऐड करके हमारा 36 हो गया। मशीन हमारी थी 30,000 की, उसमें 3,000 हमारा मतलब वैल्यू डेप्रिसिएट कर गया था, वो 27,000 हो गया। और फर्नीचर हमारा 10,000 का था, जिसमें 1,000 डेप्रिसिएट कर गया, वो इतना हो गया। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं थे और जो डेटर थे सभी गुड हो गए, तो नो प्रोविजन रिक्वायर था। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट दोनों साइड का टोटल हम लोग का 1,40,000 आएगा। यहां पर भी ये टोटल कितना है, 1,40,000। इस तरह आपने देखा कि हमने सारी चीजों को, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट की जितनी बातें थी वो एक इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए। और आने वाला नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और सारी चीज़ों के साथ वो हम बना करके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एंड करेंगे। वो भी जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।